साल 2024। Log off! Log off! Log off! इस साल का T20 वर्ल्ड कप पूरी इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हम कुछ टाइम पहले ही 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे एंड ये इंडियन टीम और हम फैंस के लिए सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था। 2024 का T20 वर्ल्ड कप हेड कोच राहुल द्रविड़ एंड कैप्टन रोहित शर्मा के लिए साथ में आईसीसी ट्रॉफी उठाने का एक लास्ट चांस था। इस टूर्नामेंट के लिए टीम में मेजर चेंजेस किए गए थे, लाइक विराट कोहली जो हर एक T20 वर्ल्ड कप में नंबर 3 पर खेलते थे, वो इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम एज ओपनर खेलने वाले थे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी होती है और केएल राहुल को इस वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया जाता। अगर हम इस वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम की स्क्वाड देखें तो उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे सीजन्ड मैच विनर्स के साथ साथ कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और शिवम दुबे जैसे गेम चेंजर्स मौजूद थे। पूरे टूर्नामेंट में हम एक भी मैच नहीं हारे थे एंड लिटरली इंडियन टीम हर एक ओपोनेंट टीम को डोमिनेट कर रही थी, फिर चाहे वो पाकिस्तान के सामने वो क्लोज एनकाउंटर हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने 24 रन की जीत। बट इसके बाद सेमीफाइनल में हमारे सामने आती है इंग्लैंड, वही टीम जिसने हमें 2022 के सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराया था। लेकिन इस बार हम डिफेंसिव क्रिकेट नहीं बल्कि फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। रिजल्ट, हम इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा देते हैं और फिर आता है वो दिन 29 जून 2024, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। बट इस पॉइंट पर सवाल ये था कि क्या 25 जून 1983 और 2 अप्रैल 2011 की तरह 29 जून 2024 इंडियन टीम के लिए एक सुनहरी याद बनेगा, या फिर 6 जून 2014 और 19 नवंबर 2023 की तरह ये दिन भी हमारे लिए एक नाइटमेयर बन जाएगा। ऑनेस्टली सेकेंड इनिंग्स में 15 ओवर्स तक यही लग रहा था कि ये दिन भी हमारे लिए एक नाइटमेयर ही बनेगा, बट लास्ट के 5 ओवर्स में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इंडिया ये मैच 7 रन से जीत जाती है। लेकिन वो 5 ओवर्स सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की उम्मीद और 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी ड्रॉट का अंत था। एज एन इंडियन क्रिकेट फैन ये टूर्नामेंट हम सबके लिए बहुत स्पेशल था, फिर चाहे वो रोहित की ऑस्ट्रेलिया के सामने वो बदले वाली इनिंग्स हो, या फिर स्काई का वो ब्रिलियंट कैच हो, या फिर वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोको के वो सेलिब्रेशंस हो, जिसके बाद उन्होंने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट भी लिया था। This is my last T20 game playing for India. It's the last World Cup that I was going to play. No, this was my last game as well. I wanted to win the cup and say भाई उम्मीदें छोड़ दी थी, इंडिया ये मैच नहीं जीत पाएगी। क्लासन का विकेट निकाला तब, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। इतनी खुशी आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुई है। तो आखिर वो क्या रीजन से जिसकी वजह से इंडियन टीम जो पिछले कुछ सालों से नॉकआउट्स में लगातार चोक कर रही थी वो ये वर्ल्ड कप जीत जाती है। और हाँ, कभी सोचा है क्या होता अगर हम वर्ल्ड कप में हर बार की तरह इस बार भी चोक कर देते हैं? सो आज की वीडियो में हम देखेंगे द अल्टीमेट रिडेम्पशन ऑफ इंडिया इन 2024 T20 वर्ल्ड कप। 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडियन टीम 2022 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार कर आ रही थी। इसके अलावा हम 2023 WTC का फाइनल हार जाते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 2023 वर्ल्ड कप जिसमें हम फेवरेट्स थे वो टूर्नामेंट का फाइनल भी हम अपने ही घर पर हार जाते हैं। वेल, कहानी यहीं से शुरू होती है। 2023 के वर्ल्ड कप को हारने के बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने ये स्टेटमेंट दिया था। मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। सो अब इंडियन टीम जिस पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर था वो इस स्टेटमेंट के बाद और भी बढ़ गया था। ये T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन था जो वेस्ट इंडीज एंड यूएसए ने होस्ट किया था, लेकिन इस बार कंपटीशन अलग लेवल का था क्योंकि आईसीसी ने टूर्नामेंट को एक्सपैंड करते हुए टीम्स को 16 से बढ़ाकर सीधा 20 कर दिया था। वेल, हमने ऑलरेडी 2016 और 2022 के T20 वर्ल्ड कप पर वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। इस टूर्नामेंट में इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए जैसी टीम्स थी। हमारे ग्रुप स्टेज के मैचेस न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए थे। ये स्टेडियम टेम्पररी था और इसे सिर्फ 106 दिन में बनाया गया था, लेकिन मैं इस स्टेडियम की बात इतनी डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ ड्रॉप इन पिचेस यूज हुई थी जो ऑस्ट्रेलिया में प्रिपेयर की गई थी। प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये पिचेस न्यूयॉर्क में लाई गई तो इन्हें सेटल होने का या प्रैक्टिस मैच खेलने का टाइम ही नहीं मिला। ये पिच बैट्समैन के लिए इतनी टफ थी कि पूरे टूर्नामेंट में इस स्टेडियम में हाईएस्ट टोटल सिर्फ 137
रन्स था। पिच का बिहेवियर इतना अनइवन था कि सेम स्पॉट से एक बॉल सर के ऊपर से निकल जाती और अगली बॉल घुटने के नीचे रह जाती। इस टूर्नामेंट में हमारा पहला मैच था आयरलैंड के सामने, जो हम 8 विकेट से जीत जाते हैं और अपनी जबरदस्त बॉलिंग के चलते जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच बनते हैं। और हाँ, इस मैच में हमारे कैप्टन रोहित शर्मा, जिन्होंने 52 रन बनाए थे, वो T20 इंटरनेशनल्स में 4000 रन क्रॉस करते हैं। 9 जून 2024 को हमारा दूसरा मैच होता है पाकिस्तान के सामने, जो एक रेन अफेक्टेड मैच था। 30 मिनट के डिले के बाद टॉस जीतकर पाकिस्तान पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पहली ओवर में इंडिया 8 रन बनाती है और उसके खत्म होते ही बारिश आ जाती है। बारिश के तुरंत बाद विराट कोहली, जो ऑलमोस्ट हर बार इंडिया पाकिस्तान मैच के हीरो होते हैं, वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। स्टिल 10 ओवर्स तक हम 81 रन बनाते हैं, बट इसके बाद पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है। वो तो ऋषभ पंत की 42 रन की इनिंग्स के चलते हम 19 ओवर्स में 119 रन बना पाते हैं। सो पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ 120 रन बनाने थे। बट ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था, बिकॉज इस पिच का बिहेवियर एकदम अनप्रेडिक्टेबल था, जिसकी वजह से आईसीसी ने उसको अनसेटिस्फैक्टरी रेट किया था। रिजल्ट, पाकिस्तान एक बार भी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाई और हम ये मैच 6 रन से जीत जाते हैं। अपनी एक्यूरेट बॉलिंग के चलते जसप्रीत बुमराह वंस अगेन मैन ऑफ द मैच बनते हैं। हमारा अगला मैच था होस्ट एंड अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली यूएसए से, जो हम बड़ी आसानी से 7 विकेट से जीत जाते हैं और अपने ब्रिलियंट स्पेल के चलते अर्शदीप सिंह मैन ऑफ द मैच बनते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट ग्रुप स्टेज मैच बारिश की वजह से अबैंडन कर दिया जाता है। इस पॉइंट पर इंडिया के लिए चिंता की बात ये थी कि विराट कोहली, जो पास्ट में लिटरली हर एक T20 वर्ल्ड कप में रन मशीन बनकर खेलते थे, उनका स्कोर अब तक एक बार भी डबल डिजिट्स तक नहीं पहुंचा था। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ग्रुप स्टेज मैचेस खत्म होने के बाद हम वेस्ट इंडीज जाते हैं सुपर 8 के मैचेस खेलने एंड नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम को तुरंत डिसमेंटल कर दिया जाता है। 20 जून 2024 को हमारा मैच होता है अफगानिस्तान के सामने बारबाडोस में, जहां टॉस जीतकर हम पहले बैटिंग करते हैं एंड ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता है। 20 ओवर्स तक हम 181 रन के अच्छे टोटल तक पहुंच जाते हैं। इस मैच में इंडिया के टॉप रन स्कोरर्स रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 53 रन बनाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 32 और विराट कोहली ने 24 रन बनाए थे। इसके बाद जब अफगानिस्तान इस टोटल का पीछा करने उतरी तो हमारे बॉलर्स ने उनको 134 रन पर ऑल आउट कर दिया, जिसमें कुलदीप यादव 2 विकेट्स एंड अर्शदीप और बुमराह 3-3 विकेट्स चटकाते हैं, जिसके चलते हम ये मैच 47 रन से जीत जाते हैं और अपने क्विक 50 के चलते स्काई मैन ऑफ द मैच बनते हैं। वैसे इस टूर्नामेंट में ये पहली बार हुआ था जब इंडियन टीम से कोई बॉलर मैन ऑफ द मैच ना बना हो। इसके बाद आता है सुपर 8 में हमारा दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ। भले इस टूर्नामेंट में हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट बांग्लादेश को हम हल्के में नहीं ले सकते थे, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने हमको अच्छी टक्कर दी है। फिर चाहे वो 2016 वाली नेल बाइटिंग मैच हो या फिर 2022 का वो क्लोज एनकाउंटर हो, टॉस जीतकर बांग्लादेश पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पहले बैटिंग करते हुए हम काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट पावर प्ले में हमारा स्कोर था 53 फॉर 1। इस मैच में विराट कोहली शुरुआत में तो अच्छे से खेल रहे थे, बट बड़ा शॉट मारने के चक्कर में वो 37 रन पर आउट हो जाते हैं। बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए 20 ओवर्स में 197 रन बनाने थे, बट इस बार तो वो इस टारगेट के आसपास भी नहीं आ पाए। 10 ओवर्स तक वो सिर्फ 67 रन बना पाते हैं और 2 विकेट्स खो देते हैं। हमारे बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग के चलते वो 20 ओवर्स में सिर्फ 146 रन बना पाते हैं और हम ये मैच 50 रन से जीत जाते हैं। इस बार हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच बनते हैं, एज उन्होंने क्विक 50 बनाई एंड लिटन दास का विकेट भी लिया। फाइनली अब आता है वो दिन 24 जून 2024, जिसका सभी इंडियन फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बिकॉज उस दिन होने वाला था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच। सिचुएशन ये थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी हो तो उनको ये मैच किसी भी हालत में जीतना होगा, वरना उनको अपने क्वालिफिकेशन के लिए दूसरी टीम्स पर डिपेंडेंट रहना होगा। तो टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। शुरुआत में विराट कोहली तो जल्दी आउट हो जाते हैं, बट रोहित शर्मा इस मैच में कुछ अलग ही मूड में थे। लग रहा था कि वो 19 नवंबर 2023 को दिमाग में रखकर खेल रहे थे। तीसरे ओवर में उन्होंने स्टार्क को 4 छक्के मार दिए थे और उस ओवर में टोटल 29 रन बनाए। वैसे इससे पहले स्टार्क ने कभी भी एक ओवर में इतने रन नहीं खाए थे। रोहित 224 के स्ट्राइक रेट से 41 बॉल्स में 92 रन बनाते हैं। अगर वो उस दिन सेंचुरी मार देते तो सुरेश रैना के बाद वो दूसरे इंडियन प्लेयर होते जिसने T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई हो। खैर 20 ओवर्स तक हमने 205 रन बना दिए थे, बट ये मैच जीतना हमारे लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला था। एस ट्रेविस हेड उस दिन बहुत अच्छे से खेल रहा था। एक टाइम पर तो लग रहा था कि वो इंडिया से ये मैच भी छीन लेगा, बट यहाँ पर गेम में आता है एक ट्विस्ट। 17th ओवर में जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आते हैं तो उनको अटैक करने के चक्कर में ट्रेविस हेड हवा में एक शॉट खेलते हैं और नीचे थे रोहित शर्मा। एंड एज वी ऑल नो वो कहाँ ही उस दिन कोई
गलती करने वाले थे। सो ट्रेविस हेड इस पॉइंट पर आउट होते हैं और हम ये मैच 24 रन से जीत जाते हैं, जिसमें रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच बनते हैं। भाई रोहित शर्मा का हम कितना भी मजाक उड़ा लें कि वो चीजें भूलते हैं वगैरह वगैरह, बट वो काम की चीजें कभी नहीं भूलते एंड वो उन्होंने इस मैच में दिखा दिया। इन्होंने हमारा वो 19 नवंबर खराब कर दिया था। या मतलब इनको भी कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए हमको। ग्रुप स्टेज से सुपर 8 तक हम अनबीटन थे और सेमीफाइनल में वंस अगेन हमारे सामने इंग्लैंड थी, वही टीम जिसने पिछले T20 वर्ल्ड कप में हमको 10 विकेट से हराया था। बट इस बार की इंडियन टीम 2022 से बहुत अलग थी एंड हमारा अप्रोच भी अटैकिंग हो चुका था। ये एक रेन अफेक्टेड मैच था एंड टॉस जीतकर इंग्लैंड पहले फील्डिंग करती है। टॉस से पहले एक बार बारिश आ चुकी थी, जिसकी वजह से पिच में मॉइस्चर था। स्टिल हम पावर प्ले में 46 रन बनाते हैं, बट विराट कोहली और ऋषभ पंत का इंपॉर्टेंट विकेट खो देते हैं। 8th ओवर के बाद वापस एक बार बारिश आ जाती है। उसके बाद भी रोहित और स्काई 73 रन की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। रोहित शर्मा टोटल 57 रन बनाते हैं और सूर्या 47 रन बनाते हैं। 20 ओवर्स तक हमने 171 रन बना दिए थे और अब हमें फाइनल में जाने के लिए 172 रन का टारगेट डिफेंड करना था। इस बार हमारे बॉलर्स काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इंग्लैंड सिर्फ 103 रन पर ऑल आउट हो जाती है। जहाँ 2022 में हम उनसे 10 विकेट से हारे थे, वहाँ 2024 में हमने उनको ऑल आउट करके हरा दिया था, जो क्लियरली दिखा रहा था कि इंडियन टीम ने उस हार से बहुत कुछ सीखा है। अक्षर पटेल जिन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 30 रन देकर 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले थे, वो मैन ऑफ द मैच बनते हैं एंड हम ये मैच 68 रन से जीत जाते हैं और फाइनल्स में अपनी जगह बनाते हैं। इसके बाद आता है वो दिन 29 जून 2024, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। ये हमारे लिए सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक चांस था। 2014, 2017 और 2023 के फाइनल में हारने के बाद हम पर जो चोकर्स का टैग लगा हुआ था उसको हटाने का। टॉस जीतकर इंडिया पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और शुरुआत में जिस हिसाब से विकेट्स गिर रहे थे, तब तो लग रहा था कि पहले बैटिंग करने का डिसीजन एक बहुत बड़ी गलती थी। बिकॉज एक टाइम पर हम 34 for 3 थे, बट फिर विराट कोहली जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, वो अक्षर पटेल के साथ क्रूशियल 72 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। इसके बाद अक्षर तो 47 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं, लेकिन विराट को पता था कि टीम को उनकी जरूरत है, सो वो सेफली रन्स मार रहे थे। उन्होंने 59 बॉल्स में 76 रन बनाए। 20 ओवर्स तक हम टोटल 176 रन बना देते हैं एंड जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आती है, तब हम पावर प्ले में उनकी 2 विकेट्स गिरा देते हैं। बट फिर डिकॉक और स्टब्स की 58 रन की पार्टनरशिप के चलते साउथ अफ्रीका इस गेम में वापसी करती है और इसके बाद क्लासन की क्विक 50 के चलते वो इस मैच में हमसे आगे हो जाती है। वो अक्षर पटेल वाला ओवर जहाँ क्लासन ने 24 रन बना दिए थे, वो शायद ही कोई भूल सकता है। बिकॉज इस ओवर के बाद साउथ अफ्रीका को 30 बॉल्स में 30 रन बनाने थे और उनके हाथ में 6 विकेट्स थी। लेकिन यहाँ पर गेम में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमारे बॉलर्स ने यहाँ से एकदम टाइट बॉलिंग करी और हाँ, यहाँ से रोहित शर्मा ने जिस हिसाब से गेम चलाया, वही उनको एक सक्सेसफुल कैप्टन बनाता है। बिकॉज अगले 4 ओवर्स में हमारे बॉलर सिर्फ 14 रन देते हैं एंड क्लासन और येंसन का विकेट निकाल लेते हैं। इसके बाद आता है हार्दिक का वो लास्ट ओवर, जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले बॉल पर ही वो मिलर का इंपॉर्टेंट विकेट ले लेते हैं, जिसमें स्काई वो इम्पॉसिबल सा कैच पकड़ लेते हैं। इसके बाद तो ये मैच इंडिया की तरफ आ गया था और हम ये मैच 7 रन से जीत जाते हैं। भाई उम्मीदें छोड़ दी थी। इंडिया ये मैच नहीं जीत पाएगी। क्लासन का विकेट निकाला तब, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। इतनी खुशी आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुई है। हम सब खुश थे कि इंडिया फाइनली एक वर्ल्ड कप जीत गई, बट कभी सोचा है अगर हम ये वर्ल्ड कप हार जाते तो क्या होता? सबसे पहले तो लोग रोहित शर्मा को फील्ड कैप्टन का टैग दे देते और ये मान लिया जाता कि MS धोनी के अलावा कोई भी इंडिया को ICC ट्रॉफी नहीं जीता पाएगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से चोकर्स का टैग हट कर इंडियन टीम पर लग जाता। हार्दिक पांड्या उस टाइम पर विलन से हीरो नहीं बनते और विराट कोहली को भी क्रिटिसाइज किया जाता कि वो इस टूर्नामेंट में रन्स नहीं बना पाए। देखो, हम ये वर्ल्ड कप मल्टीपल रीजंस की वजह से जीते हैं, लेकिन सबके बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो 3 मेन रीजंस है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीजन था टीम का माइंडसेट। 2022 तक हम डिफेंसिव क्रिकेट खेलते थे, बट इसके बाद रोहित शर्मा ने ये चीज बदली और हमने अटैकिंग क्रिकेट खेला, जिसकी वजह से हम ऑलमोस्ट 2023 का वर्ल्ड कप जीत चुके थे। एंड यही चीज हमने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कंटिन्यू करी, जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट में हम बोर्ड पर बड़े टोटल लगा पाते हैं। इसके अलावा KL राहुल को
इस वर्ल्ड कप में इंक्लूड नहीं किया गया था, विच वॉज गुड बिकॉज पास्ट में उनको बहुत चांसेस मिले थे बट तब वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए। दूसरा रीजन था टीम वर्क, जहाँ पहले पूरी टीम सिर्फ कुछ प्लेयर्स पर डिपेंडेंट थी। लाइक 2016 में विराट कोहली, वहाँ इस वर्ल्ड कप में हर एक प्लेयर ने अपना चांस आने पर परफॉर्म किया था। लाइक फाइनल में अक्षर पटेल की वो क्रूशियल इनिंग्स, जिसकी वजह से विराट कोहली को सेट होने का टाइम मिला। थर्ड एंड लास्ट रीजन था हमारे बॉलर्स। इस बार हम किसी एक बॉलर पर डिपेंडेंट नहीं थे एंड बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने वो किया जो इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर चाहे वो पाकिस्तान के सामने 120 रन डिफेंड करना हो या फिर साउथ अफ्रीका के सामने फाइनल में 177 रन डिफेंड करना हो। फाइनल में तो एक पॉइंट पर बॉल ज्यादा थे और रन्स कम, स्टिल हमने वो टारगेट को भी डिफेंड किया। अनलाइक लास्ट T20 वर्ल्ड कप, इस बार जसप्रीत बुमराह ये टूर्नामेंट खेल रहे थे और उनका इम्पैक्ट अलग ही लेवल का था। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 4.17 की अनबिलीवेबल इकोनॉमी और 15 विकेट्स के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। फाइनल मैच के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया था। ये सुनकर सब लोगों को शॉक लगा था बट एटलीस्ट वो चैंपियंस बनकर रिटायर हुए। एनीवेज, आपको क्या लगता है हम ये टूर्नामेंट क्यों और किसकी वजह से जीते? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ, ये भी बताना कि क्या इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी, बिकॉज इसके लिए हमको हिस्ट्री रिपीट करनी पड़ेगी और हिस्ट्री डिफीट करनी पड़ेगी। अगर आपको जानना है कि हम 2022 का T20 वर्ल्ड कप क्यों हारे तो ये वाली वीडियो पर क्लिक करो।